न्यू ईयर पर गोल्डन टेम्पल साहिब दर्शन करके आया और चमत्कार देखिए, मार्च में मुझे फ़िल्म का ऑफ़र आ गया और मई से फ़िल्म स्टार्ट हो गई और मेरा करैक्टर था उसमें सरदार का, गढ़वाली फ़िल्म में सरदार का करैक्टर। तो वाहेगुरु जी की कृपा देखो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम अमृतसर। तो आप सामने देख रहे हैं आईसीआई बैंक, जहाँ पे लिखा है वो है मल्टी लेवल पार्किंग। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल का रास्ता, जो कि स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो अगर आप कहीं से भी आना चाहें तो आप इजीली बस स्टैंड तक आ सकते हैं अमृतसर के, और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है गोल्डन टेम्पल और साथ में जलियांवाला बाग। तो हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको याद होगा कि पिछली बार मैं फैमिली के साथ आया था अमृतसर, उस टाइम अगस्त 2021 में, और ये 2024 का न्यू ईयर है, 2023 का मतलब 24 आने वाला है। तो अब आ रहा हूँ और उस टाइम मैंने कहा था कि मैं एक बार रात को ज़रूर आऊँगा, क्योंकि रात को जो स्वर्ण मंदिर का नज़ारा दिखता है वो अद्भुत होता है। और मुझे देख लिए कितना टाइम लग गया आने में। और मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बिज़ी था और अब जाके ये व्लॉग एडिट कर रहा था, और तब मैंने ध्यान दिया कि इस बार मैंने न्यू ईयर पे स्वर्ण मंदिर में जाके दर्शन करे। और मैं पहली गढ़वाली फ़िल्म कर रहा हूँ जिसमें मुझे करैक्टर भी सरदार का मिला है, जिसमें मैं पगड़ी पहन रहा हूँ। कि मैं पहली बार किसी फ़िल्म में काम करने जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे ऐसा करैक्टर मिला है, क्योंकि मैं न्यू ईयर में स्वर्ण मंदिर आया था। तो ये एक अद्भुत सी बात हो गई है। और यहाँ पे देखिए सारी मार्केट भी है, जहाँ पे आपको बहुत सी शॉपिंग्स वगैरह करने को मिल जाएगी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, मैकडोनल्ड भी है, होटल्स मिल जाएंगे आपको, लग्जरी होटल भी मिल जाएंगे, सराय मिल जाएगी जो कि सस्ते में रुकना चाहते हैं। अगर मेरे जैसे कोई छड़े आते हैं तो वो आराम से सराय में भी रुक सकते हैं, सस्ता पड़ जाता है। और यहाँ पर फिर हमें, जैसे अभी हम पहुँचे हैं, भूख लगी, हमने कहा चलो थोड़ा सा खा पी के, और उसके बाद फिर हम जाएंगे अब जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग की स्टोरी बहुत से लोगों ने शायद पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो बता दूं कि जब अंग्रेज़ों का राज था, हुकूमत थी, तो एक काला कानून आया था। और काला कानून के विरुद्ध जब हमारे सिख लोग, हमारे हिंदुस्तानी जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तो जनरल डायर को पता लगा और जनरल डायर अपनी सारी फ़ौज लेके वहाँ पहुँच गया था। उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और लोगों पर उसने बेइंतहा गोलियां चला दी। और इससे क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पर लोग थे वो सभी के सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वहाँ पे बुजुर्ग भी थी, महिलाएं भी थी, नौजवान थे, बच्चे थे। तो जी हमारी कमर का दर्द चल रहा है, उसकी दवाई भी चल रही है। और यहाँ पे पानी भी है जलियांवाला बाग में, तो पानी पी लेते हैं। वो सब के सब कोई, वहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं में कूद गए। और जब कुएं में एक कूदते गए तो वहाँ पर भी कई लोग मर गए, कुछ गोलियों से मर गए, कुछ दम घुटने की वजह से मर गए। और जो लोग दीवार को चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर भी गोलियां चलाई गई और वो दीवारों पे बुलेट के निशान भी। लेकिन हम लेट हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर एक लाइटिंग शो के थ्रू ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है, तो हमने सोचा हम ये भी देख लेते हैं। लेकिन जब तक हम वो देख कर उठते, उस टाइम तक जलियांवाला बाग में जो कुएं में जाने का रास्ता है वो बंद कर दिया गया था। और जो ये बुलेट मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं दीवारों में, ये वाइट वाले, ये वही बुलेट मार्क्स हैं। फिर हमने ये जब सारा देखा तो उसके बाद थोड़ा सा इमोशनल भी हम हो गए। शहीद हुए सन, ना सिख सन, ना हिंदू, ना मुसलमान, उस विसाखी खून ना लथपथ होया सी पूरा हिंदुस्तान। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। मतलब हेड्स ऑफ है सिख कौम को, हमारे जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सभी को। और इसके बाद हम फिर चले गए स्वर्ण मंदिर के लिए। और ये खूबसूरत मार्केट होते हुए, और जैसे ही आप सामने जाते हो तो आपको दिखाई देता है सबसे पहले ये नज़ारा, और देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो रामदास जी जब यहाँ पर आए थे और रामदास जी ने अपना यहाँ पे डेरा लगाया था, उसके बाद लोग यहाँ पे इकट्ठा होने लगे थे। फिर उनका एक गुरु का महल बनाया गया था और उसके बाद से ही शुरुआत हुई कैसे स्वर्ण मंदिर यहाँ पे बना। इसकी एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। और यहाँ पर ऐसे जूते अपने जमा करवा के कूपन मिल जाता है, उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हैं।
तो इसे स्वर्ण मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोने का है, और कई लोगों को लगता होगा शायद ये आर्टिफिशियल है, बट नहीं, ये प्योर गोल्ड से बना गया है और नीचे संगमरमर लगा हुआ है। और ये सारा महाराजा रणजीत सिंह जी जो कि पंजाब के राजा थे, तो उन्होंने अपने टाइम में यहाँ पर इसको ये सारा कंस्ट्रक्ट करवाया था सोने से और संगमरमर से। और ये बेहतरीन लगता है, बहुत ही मतलब अद्भुत है। और ख़ास तौर पर ये जो हमारी पंजाब कौम है, जो सिख कौम है, उनके लिए ये तीर्थ है, और उनके लिए जैसे ये तीर्थ है तो हमारे लिए भी ये तीर्थ है। और मेरे को सौभाग्य प्राप्त होता है कि मैं यहाँ आता हूँ, बहुत टाइम बाद आता हूँ लेकिन आता हूँ। ये मेरा 4th टाइम है, इससे पहले भी मैं 3 टाइम पहले भी आ चुका हूँ। 4th टाइम, इस टाइम पे मैं रात को आया हूँ, और रात को जब आप इसका नज़ारा देखोगे ना तो अलग ही नज़ारा होता है। बस मैं यही ख्वाहिश थी कि एक बार रात को ज़रूर आऊँ देखने के लिए, और आज वो मेरी तमन्ना भी पूरी हो गई। तो इसी बात पे वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। और यही डायलॉग मेरे फिल्म्स में भी है। तो मैंने ये नोटिस ही नहीं किया था कि यार मैंने इस बार गुरुद्वारा साहिब अमृतसर में न्यू ईयर में मत्था टेका और मुझे फ़िल्म मिली, और उसमें कैरेक्टर भी मुझे सरदार का मिला। तो अब इसको मैं क्या समझूँ, मतलब न्यू ईयर करके यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मेरी तो कमर दर्द हो गई, क्योंकि मुझे पहले से भी बैक प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैंने अपने साथ बेल्ट भी रखी थी। और इतनी ज़्यादा रश था कि आप देख सकते हैं कि कहाँ से लाइनें ऐसे घूम घूम के जा रही है। और जब हम लगभग 2 घंटे लाइन में खड़े रहे और इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, मतलब बच्चे थे, महिलाएँ थी, और धक्का मुक्की हो रही थी इतनी भीड़ में। और इतनी भीड़ में मुझे सफोकेशन होने लगा था, घुटन होने लगी थी, मेरी कमर दर्द होने लगी थी, क्योंकि मुझे बैक प्रॉब्लम है, साइटिका की मेरी प्रॉब्लम है, जो कि इलाज भी चल रहा था। चाहे केदारनाथ से उतरना हो या हेमकुंड साहिब से उतरना हो, तो वहाँ पर भी मुझे ये सेम प्रॉब्लम हुई थी। भू कानून के लिए रैली में गया था, वहाँ पे सेम प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे भी, लेकिन मैंने बेल्ट साथ में रखी थी, क्योंकि मुझे पता है ये कभी भी मुझे ऐसे हो सकती है प्रॉब्लम। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ धक्का मुक्की थी कि बच्चे भी परेशान हो रहे थे, महिलाएँ भी परेशान हो रही थी। तो मुझे लगता था कि सिर्फ ये प्रॉब्लम हमारे मंदिरों में आती है, लेकिन नहीं, जब मुझे यहाँ दिखा तो पता चला कि ये प्रॉब्लम देखिए जहाँ पर भी भीड़ होगी वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद मैं सोच रहा था कि कैसे भी करके भीड़ से बाहर निकल जाऊँ, मेरे बस का नहीं है, वरना मैं यहीं पे दम तोड़ दूंगा अपना। लेकिन वाहेगुरु जी करते करते मैंने ये कहा था कि वाहेगुरु बस एक बार दर्शन हो जाए और मैं निकल जाऊँ यहाँ से कैसे भी करके। तो जल्दी ही नंबर आ गया और मैं फटाफट से दर्शन कर लिए। तो ये वाहेगुरु जी की कृपा थी, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब मैं ज़्यादा देर खड़ सकता था। उसके बाद हम निकले तो लोग जश्न मना रहे थे न्यू ईयर का। 12 बजे के बाद नया साल शुरू होने वाला था, लेकिन मेरी प्रॉब्लम की वजह से मुझे फटाफट से जाना पड़ा रेस्ट करने के लिए। थक गए, 4 बजे के निकले थे और 7:40 पे लाइन पे लगे थे, और ऑलमोस्ट हम फ्री हुए हैं मेरे ख्याल से 9:30 पौने 10 बजे। मतलब इतना रश था और मैं तो थक गया था। एक तरफ तो मेरे को सफोकेशन भी हो गई थी, दर्द होने लगा था। ये देखो बेल्ट लगा रखी थी हमने। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और 2024 सभी का बहुत मंगलमय और अच्छा रहे। सो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, थैंक यू सो मच। तो जी 12 बज गए हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी पटाखों की।